डिसोसिएशन ऑफ बेसिस के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बेस क्या चीज़ है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है अगर उसके पास क्या है जी OH लगा हुआ है या OH नेगेटिव आयन वो दे देती है हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं जी बेस कहते हैं। अब जितनी भी बेसिस हैं, ठीक है जी, वो कुछ यानी उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो मिल के बनी हुई है। ठीक है, जैसे NaOH है, Na से यानी सोडियम से और OH से मिल के बनी हुई है। तो यानी डिसोसिएशन ऑफ बेसिस से मराद के वो किसके अंदर जो बेसिस हैं वो आयन्स के अंदर क्या हो जाती है, तहलील हो जाती हैं। इसको कहते हैं जी डिसोसिएशन ऑफ बेसिस। यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें दो किस्म की डायग्राम दी गई हैं। ठीक है, डायग्राम इसको मेंशन कर लेते हैं, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 1 के हवाले से पहले हम बात करेंगे। इसके अंदर हमें एक बेस दी गई है जिसका नाम है जी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और इनके अंदर क्या है जी NaOH, यानी Na जो आपके पास है वो लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी रेड कलर का है और OH जो है इसके अंदर व्हाइट कलर का है। अब आप क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल को आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं। जब वाटर के अंदर आपने डाला तो ये डिसोसिएट हो गया इनटू इट्स आयंस के अंदर और आपके पास क्या क्या चीज बनी। ठीक है जी, इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम Na अलग हो गए और H जो है यानी ये व्हाइट कलर के OH ये भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि NaOH को जब आपने क्या किया जी इसको आपने डाला वाटर के अंदर, इस चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो ये आयन के अंदर तहलील हो गया और कौन कौन से इसने आयन दिए, एक तो आपके पास दिया Na पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। ठीक है जी, ये दो आयन आपके यहाँ पे क्या है जी मौजूद हैं। Na कौन सा है, रेड कलर का मौजूद है और OH आपके पास व्हाइट कलर का मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह अगर वीक बेस के हवाले से आप डायग्राम नंबर 2 के हवाले से आप बात करें, डायग्राम नंबर 2 पे आपके पास एक बेस है NH4OH जिसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका ये मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूल भी दो कंपोनेंट हैं इसके। ठीक है जी, एक रेड और एक व्हाइट OH को शो कर रहा है और NH4 जो है वो रेड को यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है कि कुछ जो है NH4 पॉजिटिव और OH जो है वो नेगेटिव आयन हमें मिलते हैं। लेकिन ये हम देख रहे हैं दिस वन, इसको अगर आप देखें NH4OH यहाँ पे मौजूद है जबकि यहाँ पे NaOH ही मौजूद, NaOH कोई भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रांग बेस है डायग्राम नंबर 1 के अंदर वो कंप्लीट तौर पे डिसॉल्व हुई, लेकिन डायग्राम नंबर 2 की अगर बात करें तो ये वीक बेस है, ये कंप्लीट तौर पर अपने आयन के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। अब यहाँ पे इसके अगर हम प्रोडक्ट लिखें, ठीक है जी, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें आएंगी, इसको हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं। एक तो आएगा हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है जी, और इसके साथ ही OH नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, OH हमारे पास नेगेटिव आयन आएगा। तो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अब हमने क्या काम करना है कि डायग्राम नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं कि इसकी हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम देखेंगे कि कितनी स्ट्रांग है ये बेस हमारे पास। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे। किसी भी चीज की अगर आपने बेस की स्ट्रेंथ अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करते हैं जी इसका रेट कांस्टेंट लगाते हैं, यानी K इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, और B यानी बेस की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं जी KB इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसको O को अगेन लिखते हैं, प्रोडक्ट यानी जो चीज प्रोड्यूस हुई आपके पास, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स यानी जिनसे रिएक्शन हुआ। ठीक है जी, और इस चीज को आप क्या करेंगे यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, जिसका मतलब होता है जी मोल पर DM3, यहाँ पे भी मोल पर DM3। अब यानी नंबर 1 को हम लेते हैं, डायग्राम नंबर 1 को, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो क्या है जी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना।
जबकि आप इसके रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, दिस वन, ठीक है जी, NaOH हमारे पास क्या था, ये रिएक्टेंट था। तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है जी, और वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट सबसे पहले लिखेंगे। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, Na पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, मोल यानी पर डीएम क्यूब, और OH नेगेटिव, ये भी क्या है जी, इसको भी मोल पर डीएम क्यूब के अंदर लिख दिया। इसी तरह रिएक्टेंट्स लिखेंगे, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एक ही रिएक्टेंट है NaOH, ठीक है जी। और यहां पे वाटर भी चूंकि यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन वाटर को हम क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट लेंगे। तो Kb की जो वैल्यू कैलकुलेट की साइंटिस्ट ने फॉर NaOH के लिए, वो हमारे पास क्या थी जी, लार्जर देन, यानी Kb की वैल्यू हमारे पास NaOH के लिए क्या थी, लार्जर देन 10 थी, 10 से ज्यादा। तो चूंकि ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये जो हमारे पास बेस मौजूद है, इस बेस को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास स्ट्रांग बेस मौजूद है। NaOH क्या है, स्ट्रांग बेस है। यानी Kb की वैल्यू अगर लार्जर आ गई तो हमारे पास बेस क्या होगी जी, स्ट्रांग होगी। वीक बेस की लिहाज से भी कैलकुलेशन बनाते हैं, ठीक है जी। वीक बेस यानी डायग्राम नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। Kb, ठीक है जी, Kb को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि K रेट कांस्टेंट, B यानी बेस। बेस की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देते हैं जी, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। और रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास फाइनल जो है वो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है जी। Kb और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, दो चीजें हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। एक NH4 पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, और दूसरी जो चीज हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट के अंदर, वो OH नेगेटिव मौजूद है, ठीक है जी। ये दो चीजें मौजूद हैं। और इनके अलावा रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास दिस वन NH4OH हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे NH4OH हमारे पास क्या है जी, ये रिएक्टेंट है, ठीक है जी। तो इसकी जब वैल्यू क्या की जी, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की, तो ये हमारे पास Kb की वैल्यू आई, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.8 10 की रेज पावर -5। तो ये -5 चूंकि एक बहुत ही क्या है जी, हमारे पास छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सी बेस होगी जी, वीक बेस होगी, वीक बेस। यानी हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि अगर हमारे पास Kb की वैल्यू अगर स्मॉलर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी बेस होगी जी, वीक बेस होगी। और Kb की अगर वैल्यू हमारे पास लार्जर आ जाए तो वो हमारे पास स्ट्रांग बेस होगी।